पॉप गर्ल फैन की है जिसका नाम हानसोल है और जो 5 साल से पेंटागन की फैन है। लाइक जैसे बीटीएस और ब्लैक पिंक हो गया। चलो जल्दी से पर्पल हार्ट से ना हाजिरी लगाओ कि कौन कौन यहाँ पे ब्लिंक है और कौन कौन यहाँ पे आर्मी है। ओके, हानसोल 5 सालों से पेंटागन के पॉप की फैन है, बट उसने कभी भी अपने आइडल को फेस टू फेस नहीं देखा, इसलिए वो पेंटागन की कंपनी में इंटरव्यू देने आई है अपनी बेस्ट फ्रेंड मिन्हा के साथ। लक के मामले में हानसोल बहुत अनलकी है अपने आइडल्स का फेस देखने को लेकर, बट उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे उल्टी है मिन्हा। महीने पहले की बात है, दोनों ठंड में अपने आइडल के घर के बाहर खड़े हुए थे कि उनको अपने आइडल की एक झलक मिल जाए देखने के लिए, बट वहाँ से मिन्हा चली गई कि मेरे को घर जाना है पढ़ाई करने के लिए, और कोइंसिडेंटली वो वहाँ अपने आइडल से मिल गई जो टैक्सी से निकल रहे थे, और ये बात उसने हानसोल को बताई और हानसोल के साथ बाकी सारे फैंस वहाँ ठंड में ठिठुरते रह गए बट अपने आइडल को नहीं देख पाए। देन दोनों सहेलियां पेंटागन की कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं और हानसोल पहले मिन्हा को क्लियर कर देती है कि तू थोड़ा बेवकूफ़ों जैसा बिहेव करना है इंटरव्यू के टाइम, ताकि मेरे को ज़्यादा मार्क्स मिले, ताकि मेरे को मेरे आइडल्स को देखने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं। इंटरव्यू के टाइम मिन्हा स्पेशली अपनी फ्रेंड के लिए क्वेश्चनों का आंसर एकदम बेवकूफ़ों जैसा देती है, बट वो इंटरव्यूअर उस बात को अलग ही लेवल पे, अच्छे लेवल पे ले जाता है कि जैसे आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ले देकर उनका इंटरव्यू खत्म होता है और उन दोनों को होता है कि शुक्र है वो इस पेंटागन की कंपनी में मतलब जॉब लग गई उनकी। ओहो, पेंटागन एक के पॉप ग्रुप का नेम है, जैसे कि बीटीएस हो गया और ब्लैक पिंक हो गया, और उनकी एक अलग से कंपनी होती है जैसे कि। बट इतने में मिन्हा को कॉल आता है कि उसको के पॉप वाली टीम के साथ काम करना पड़ेगा और हानसोल को न्यूज़ में काम करना पड़ेगा। और ये बात जब हानसोल को पता चलती है तो वो तो बेहोश हो जाती है, होश हो जाती है कि हद है कि वो इतनी अनलकी कैसे हो सकती है। मिन्हा तो के पॉप की इतनी फैन भी नहीं है जितनी मैं हूँ। सच्ची कहा है किसी ने, रियल फैंस हमेशा अनलकी होते हैं। हानसोल को न्यूज़ डिपार्टमेंट में काम करते करते 3 महीने हो गए थे, बट स्टिल वो अपने आइडल्स को देख नहीं पाई थी, और यहाँ पर मिन्हा उनके आइडल्स का फैन कैम्प संभाल रही थी बिकॉज वो के पॉप वाली टीम में जो थी। हानसोल अपनी बेस्ट फ्रेंड से इसी बात का दुखड़ा रो रही थी कि इतना टाइम हो गया मैंने अपने आइडल्स को नहीं देखा, और यहाँ पर वो अपने वर्क के बारे में बात करने लग जाते हैं। हानसोल बताती है कि मेरा सीनियर तो बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पिंग नेचर का है। मिन्हा बताती है कि मेरा सीनियर तो एकदम खड़ूस जैसा है, लाइक कि छोट पूछी मत। इतने में वहाँ पर हानसोल का सीनियर आता है और मिन्हा उसे देखकर फ्लैट हो जाती है, लाइक उसके फेस से तो स्माइल जा ही नहीं रही होती। मिन्हा को देखकर पहचान जाता है कि वो के पॉप वाली टीम के साथ काम कर रही है और वो खड़ूस के अंडर काम कर रही है, और ये बात उससे पूछता भी है, जिस पर मिन्हा बोलती है हाँ मेरे सीनियर तो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। जिस पर हानसोल उसको देखते हुए बोलते तूने तो बताया नहीं कि वो रूड है, बट मिन्हा उसे चुप करवाती है। यहाँ पर जंग भी बोलता है हाँ वो थोड़ा खड़ूस है, वो मेरे साथ भी ऐसा है। हाँ, हानसोल फिर से अपना रोना स्टार्ट कर देती है कि हद है, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे आइडल से मिलवाओ, कुछ तो करो ना सीनियर। जिस पर जंग बोलता है ऐसा ना अपना काम ढंग से कर, और जो तेरा वो ग्रुप है ना पेंटागन, वो कल कंपनी में आ रहा है मीटिंग के लिए, तो तू उनको देख सकती है। हाँ, हानसोल काफ़ी खुश हो जाती है कि फाइनली वो अपने आइडल्स को ऐसे फेस टू फेस देख पाएगी। और नेक्स्ट डे हानसोल अपनी मीटिंग खत्म करने गई होती है कि मैं इस मीटिंग खत्म होने के बाद फटाफट अपने आइडल्स को देख लूँगी, एंड वो अपना आइडिया अपने बॉस को डिस्क्राइब करने लगी होती है। बट इतने में उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड मिन्हा का मैसेज आता है कि आइडल्स की मीटिंग खत्म हो गई है तो जल्दी से आ जाओ, उनको देख ले, वो जा रहे हैं लिफ्ट से। यहाँ पर हानसोल टोटल कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अब यहाँ पर अपनी मीटिंग संभाले या फिर अपने आइडल्स को देखे। वो एकदम से उठती है कि मुझे वॉशरूम आया और भाग जाती है अपने आइडल्स को देखने के लिए, बट उसका सीनियर जंग उसकी बात को संभाल लेता है बॉस के सामने कि वो भी नहीं है, मैं इसके आइडिया पे काम कर लूँगा। और यहाँ पर हानसोल भाग मिलकर भाग की तरह अपनी फुल स्पीड से आती है अपनी आइडल्स को देखने, बट उसके आइडल चले जाते हैं, वो उनको जस्ट बैक से देख पाती है। बेचारी इतनी अनलकी, अभी भी उनका फेस नहीं देख पाती। नेक्स्ट डे हानसोल काम कर रही होती है, बट इतने में वो खड़ूस की आवाज़ सुनती है। अरे मिन्हा का सीनियर, इसका नामकरण मैं खड़ूस ही कर रही हूँ, एक्चुअली इसको पेंटागन के साथ एक इंटरव्यू लेना होता है, इसलिए खड़ूस को आइडल्स की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, बट उसे कुछ पता नहीं था, और वो अपने टीम मेंबर्स पर भड़क रहा था कि वो पेंटागन का आइडल, उसे चॉकलेट पसंद है नहीं पसंद है, ये क्वेश्चन क्या बनता है, ये फालतू का टाइम वेस्ट मत करो। अब ये बात हानसोल सुन लेती है, और कोई भी आर्मी या ब्लिंक अपने आइडल्स के बारे में बुरी बातें थोड़ा सुन सकती है, और अपने फ्रेंड के मना करने पर भी वो सामने आती है और अच्छा खासा भाषण देने लग जाती है उस खड़ूस को कि मेरे आइडल को चॉकलेट पसंद है, नहीं उसको चॉकलेट पसंद है। एक्चुअली उसका मूड ना बिल्लियों वाला है, कभी उसको चॉकलेट पसंद होती है नहीं पसंद होती है, वो उसके मूड पे डिपेंड करता है। और इतना अच्छा खासा भाषण सुना देती है ना अपने आइडल को लेकर कि खड़ूस उसको देखने लगता है और एक ही बात पूछ रहा है, तो कौन सी टीम से है। और हानसोल फटाफट अपना बैग छुपाती है और वहाँ से एकदम से भाग लेती है, जिसको बोलता है एकदम। बेचारी डरते डरते अपनी टीम में पहुंचती है, और यहाँ पर उसका सीनियर जंगू से बुलाता है, और यहाँ पर हानसोल ऑर्डर जाती है कि मेरा कांड कहीं पकड़ा तो नहीं गया। और वो डरते हुए अपने सीनियर के पास जाती है और जंगू से बोलता है अपना सामान पैक कर। और यहाँ पर हानसोल एकदम गिड़गिड़ाने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे मत निकालो, मैंने अभी तक अपने आइडल्स का फेस नहीं देखा है, मैं अपने आइडल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनको पसंद करती हूँ, प्लीज़। और यहाँ पर सीनियर जंग बोलता है कि बेवकूफ़ अपना सामान पैक कर और के पॉप के टीम के साथ 1 वीक तक काम कर,
के पॉप वाली टीम में जाकर अपना काम अच्छे से करना, बिकॉज मैं चुपके से इस टीम से तेरे को उस टीम में भेज रहा हूँ 1 वीक के लिए, और तू चली जाएगी ना तो तेरे जान से यहाँ पे काम नहीं रुकने वाला। सुनकर तो हमारी हान सेओल का रिएक्शन बिल्कुल देखने वाला था, लिटरली। देन हान सेओल खुश होते हुए मटकते हुए वो के पॉप वाली टीम के साथ काम करने चली जाती है, और जाते ही वहाँ पर अपने आइडल्स के एकदम से फोटोज चार्ट वगैरह लगाने लग जाती है और नॉन स्टॉप बातें करने लग जाती है। ये देखकर वहाँ पर खड़ूस एकदम तंग हो जाना, बट स्टिल वो हान सेओल को कुछ नहीं बोलता। देन हान सेओल और मिन्हा अपने फ्री टाइम पे बैठे होते हैं, और यहाँ मिन्हा अपनी फ्रेंड को बोलती है कि मेरे को एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती, तू पेंटागन ग्रुप के लिए इतनी पागल क्यों है जिनको तू कभी डेट भी नहीं कर सकती। इतने में दोनों के सीनियर वहाँ पर आते हैं, जंग भी और वो खड़ूस भी, और जंग को पता चलता है कि हान सेओल तो उसकी टीम में जाके उसका भी काम कर रही है, और वो आइडिया देता है कि तुम अपनी जगह स्विच कर लो, जिसको सुनकर खड़ूस एकदम से बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। और खड़ूस हान सेओल को देखते हुए बोलता है कि मुझे नफरत है उन लोगों से जो अपने फेवरेट आइडल के लिए इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ना कि काम करने के लिए इस कंपनी में काम कर रहे हैं। जिसे सुनकर हान सेओल भी नहीं चुप रहती और वो भी खड़ूस को सुना देती है कि चलो माना तुम आइडल से इतनी नफरत करते हो कि कभी सोचा है इस माइंडसेट के साथ तुम उनके साथ एक अच्छा प्रोग्राम बना पाओगे। ये सुनकर खड़ूस वहाँ से चला जाता है और जंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, और जंग खड़ूस को बोलता है यार इतना मूड खराब मत करना, 1 ही वीक की बात है, फिर मैं अपनी इंटर्न को अपने साथ ले जाऊंगा। अगर वो तेरे को इतना ज़्यादा तंग कर रही है तो मैं उसको अभी ले जाता हूँ। जिसको सुनकर खड़ूस बोलता है बिल्कुल भी नहीं, कि मेरे को काम करने के लिए एक न्यू पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, तो रहने दे। और यहाँ पर जंग बोलता है तू कब से दूसरों की बातें सुनने लगा, मान लेना तेरे को हान सेओल की हेल्प की ज़रूरत है, अगर नहीं तो मैं उसको अभी लेके जा रहा हूँ। और जो खड़ूस कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था और अपनी अकड़ में रहता था, वो इस टाइम हान सेओल को अपनी टीम में रोकने के लिए जंग के सामने क्या करता है आप सोच भी नहीं सकते। पर जंग खड़ूस के पूरे मजे ले रहे था, बट इतने में वहाँ पर सीनियर गर्ल की एंट्री होती है, जिसको देखकर खड़ूस एकदम से शर्मा जाता है, बिकॉज वो पूरे ऑफिस में फेमस था अपनी खड़ूस पंती को लेके। एक्चुअली खड़ूस इतना खड़ूस था कि वो कभी किसी से हेल्प नहीं लेता था, और इस टाइम उसने फर्स्ट टाइम सीनियर दीदी से हेल्प ली थी कि पेंटागन को कॉल कर उनका शेड्यूल टाइम पूछो और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी, ताकि उसको उनका इंटरव्यू लेने में और भी आसानी हो। बिकॉज एज यू नो खड़ूस को के पॉप बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो उसको उसके बारे में क्वेश्चन आंसर कहाँ पता होंगे, जिस वजह से उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाना था। अगर उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता तो उसका प्रोग्राम कैसे अच्छा जाता, इसलिए यहाँ हान सेओल को जैसे पता चलता है कि खड़ूस को पेंटागन की साइड से उसकी फेवरेट के पॉप ग्रुप की साइड से कॉल आने वाला है, तो वो उसको मक्खन लगाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाती है। उसके लिए मस्त खाना वाना लेकर इतने में खड़ूस को पेंटागन का मैनेजर कॉल करता है, और वो उससे बात कर रहा होता है कि हाँ इंटरव्यू में मैं जस्ट मोस्ट व्यूड क्वेश्चन ही पूछने वाला हूँ जो काफ़ी लोगों ने सर्च किए होंगे। बट इतने में हान सेओल उसके हाथों से फ़ोन लेकर खुद बात करने लग जाती है और काफ़ी लंबी फेंक देती है कि हाँ मेरा नाम हान सेओल है और मैं इस टीम से बात कर रही हूँ, और जब रिकॉर्डिंग का डे होगा उस दिन तो मैं अपने के पॉप ग्रुप के लिए रास्ते खाली करवा दूंगी। और बिग ब्रॉडकास्ट से पहले एक मिनी सा इंटरव्यू भी सेट करवा देती है। और ये सुनकर खड़ूस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, बिकॉज वो आइडल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। चिढ़कर अपना फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है, और ये बात हान सेओल अपनी बेस्ट फ्रेंड मिन्हा को बता रही थी, जिस पर मिन्हा भी उसे बोलती है कि यार ये इस टाइम तुमने गलत पंगा कर दिया, बिकॉज तू उस बंदे को पेंटागन के साथ मिनी इंटरव्यू पे भेज रही है जिसको के पॉप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। पर सहेली की तरह हान सेओल भी कि तू मेरी साइड है या उस खड़ूस की साइड है, उसकी साइड से मेरे को क्यों बोल रही है। देन मिन्हा अपनी फ्रेंड को बोलती है कि अपने सीनियर जंग के लिए कॉफ़ी ले जाओ, वो बहुत काम कर रहे हैं। एंड वो अपने सीनियर के लिए जब कॉफ़ी लेके जाती है तो उसे पता लगता है कि जो आइडिया उसने स्टार्टिंग मीटिंग में अपने बॉस को दिखाया था, उस आइडिया पर उसका सीनियर जंग काफ़ी टाइम से काम कर रहा है और वो थक चुका है। वो एक तरह से उसी का काम कर रहा है, बट स्टिल उसने उसको दूसरी टीम में भेज दिया ताकि वो अपने आइडल से मिल पाए। वहाँ सो रहा होता है, हान सेओल उसके लिए कॉफ़ी वहाँ रखकर चली जाती है। खड़ूस यहाँ पेंटागन ग्रुप से मिलने जा रहा होता है इंटरव्यू के रिलेटेड बात करने के लिए, और यहाँ पर हान सेओल उसके पीछे पीछे क्या मैं चलूँ आपके साथ, बिकॉज कल मेरा लास्ट डे आपकी टीम के साथ काम करने का। खड़ूस उसे भगा देता है और हान सेओल जाते जाते बोलती है कि वहाँ जाके ना अच्छा एक्ट करना और अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखना। और खड़ूस यहाँ पेंटागन ग्रुप से एक मिनी सा इंटरेक्शन करने पहुंचता है, और वहाँ वो सबसे इतने प्यार से बात कर रहा होता है कि सारे हैरान हो जाते हैं कि ये खड़ूस ही है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। सब भी हंस हंस के अपना पेट पकड़ लेते हैं, बिकॉज वो पूरी कंपनी में अपनी खड़ूस पंती को लेके बहुत फेमस था। खड़ूस इतने प्यार से बात करता है और बताता है कि मेरी टीम में एक छोटी सी लड़की है जो आपकी बहुत ज़्यादा फ़ैन है, इसलिए प्लीज़ आप इंटरव्यू के लिए आना। उनके साथ सेल्फी लेता है, अरे वो जो फॉर्मेलिटी टाइप उस वे में एक तरह से फॉर्मेलिटी में परमिशन ली कैमरे के सामने कि हम आपको अपने चैनल में कास्ट करना चाहते हैं। जब पेंटागन की ब्रॉडकास्टिंग थी तो हान सेओल खड़ूस से झगड़ रही थी, एक तरह से बहस ही कर रही थी क्वेश्चन आंसर्स के लिए कि आपको वो वाले क्वेश्चन उनके इंटरव्यू में नहीं पूछने चाहिए।
कि ये बात उनके फैंस को अच्छी नहीं लगेगी, जिसकी वजह से खड़ूस उस पर ही चढ़ जाता है कि हद है, सिर्फ फैंस ही इस चैनल को नहीं देखेंगे और लोग भी हैं जो इसको देखेंगे। इस टाइम पर तो उनकी यहाँ फ़ैन नहीं है, यहाँ पर काम करने वाली वर्कर है और ब्रॉडकास्ट कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ये बात हान सेओल को बहुत लगती है और वो सैड होकर एक जगह बैठ जाती है। बट इतने में उसका सीनियर जंग आता है और उसकी टोपी में कॉइन्स डाल देता है जैसे कि वो उसे भीख दे रहा हो। अरे मजाक में, बट हान सेओल उनके सिक्के उन्हीं पर फेंक के और बोलती है कि मैं इस टाइम सीरियस हूँ, मेरे साथ मजाक मत करो, और आप तो उस खड़ूस से बड़े हो ना, जाओ और जाकर उसको मारो। हान सेओल को इतना सैड देखकर जंग बोलता है कि मुझे स्टार्टिंग से ही पता था तो पेंटागन के लिए इस कंपनी में आई है, बट तू इतनी डेस्परेट थी ना, तेरे पागलपन को देखते हुए मैंने तेरे को इंटरव्यू में सिलेक्ट करा था। और वो हान सेओल को काफ़ी मोटिवेट करता है कि चल यार अपने आइडल्स का इंटरव्यू ले। और हान सेओल जंग की बातों से काफ़ी मोटिवेट हो जाती है और तैयारियां करने लग जाती है इंटरव्यू की। और वो काफ़ी खुश हो रही होती है कि फाइनली आज तो वो फेस टू फेस अपने आइडल को देख लेगी। बट इतने में उसके मैनेजर का उसको कॉल आता है जो उसे इस वक्त काम के लिए बुलाता है। और इतने में खड़ूस आता है एंड वो भी बताता है कि तेरा सीनियर तेरे को बुला रहा है। और यहाँ पर हान सेओल का रिएक्शन, हद है, किस्मत मेरी इतनी खराब क्यों है, क्या मैं सारी जिंदगी इतनी अनलकी रहूंगी। देन वो फोन पर बात करते करते बाहर जाने लग जाती है और उसका के पॉप ग्रुप लिटरली उसके सामने से जा रहा होता है, बट वो उन पर ज़रा ध्यान नहीं देती और अपने फ़ोन पर ही लगी होती है। उसका फेवरेट ग्रुप लिटरली पीछे से उसे देख रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद हान सेओल रुकती है और खुद से बातें करने लग जाती है कि उसे अब गिव अप कर देना चाहिए, वो कभी भी अपने आइडल से मिल ही नहीं पाएगी, उसकी किस्मत इतनी खराब है। बैंक, अबे यार ये लड़की क्या है, लिटरली इसका फेवरेट बैंड इसके सामने से गया और इसने लिटरली पीछे मुड़ के तक नहीं देखा। लाइक हद है। लीव इट। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।